गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर सेकंड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें अपना टॉपिक रहेगा निर्णयन, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। प्रबंध के जितने भी अन्य कार्य हैं जैसे नियोजन, संगठन, संप्रेषण, समन्वय तथा नियंत्रण, इन सभी में डिसीजन मेकिंग व्याप्त होता है। एक प्रबंधक निर्णय लेकर ही अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से निष्पादन कर सकता है। प्रबंध के विभिन्न कार्यों में निर्णय को आधारभूत माना जाता है। प्रबंध के जितने भी कार्य होते हैं उनमें सभी में निर्णय आधारभूत माना जाता है, निर्णय को आधारभूत माना जाता है। निर्णय का अर्थ समझने से पहले अपन को निर्णय का अर्थ, डिसीजन का अर्थ समझना होगा। अर्थात डिसीजन और डिसीजन मेकिंग दोनों अलग अलग होते हैं। निर्णय किसी मुद्दे के संबंध में अंतिम मत निर्धारण करने से संबंधित माना जाता है। कोई भी समस्या होती है, कोई भी मुद्दा होता है, उसका अंतिम छोर जो होता है उसको अपन निर्णय कहते हैं। जबकि निर्णयन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न समस्याओं के विकल्प चुने जाते हैं और उन विकल्प में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है। दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि निर्णयन एक सार्वभौमिक क्रिया है। यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न संभावित विकल्पों में से एक सर्वोत्तम एवं व्यवहारिक विकल्प का चुनाव किया जाता है। निर्णयन के मुख्य लक्षण निम्न प्रकार अपन कह सकते हैं, जैसे वचनबद्धता, तर्कपूर्ण विचार, विनय पर आधारित तर्कपूर्ण विचार, वैचारिक मतभेदों से संबंधित, सर्वव्यापक, भूत, वर्तमान तथा भविष्य से संबंधित, तथा यह एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। निर्णय की प्रकृति एवं क्षेत्र के प्रमुख तत्व जैसे वातावरण, निर्णयकर्ता का व्यक्तित्व, उद्देश्य, विकल्प, उपयोगिता, सहयोग आदि निर्णय के क्षेत्र के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। आधुनिक युग में निर्णय को व्यवसाय की आत्मा कहा जाता है। इसके महत्व के रूप में अपन निम्नलिखित बातों को स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा, समन्वय एवं नियंत्रण के कार्यों का प्रभावपूर्ण ढंग से निष्पादन करने में निर्णयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके महत्व में दूसरी बात अपन कह सकते हैं, प्रबंधकों की सफलता का मापक माना जाता है। प्रबंध के पेशाकरण पर बल देता है। उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है, समस्याओं का समाधान किया जाता है, जोखिमों को सीमित करता है, उपक्रम के लक्ष्यों की सुगमता से प्राप्ति की जा सकती है। कुछ ये बातें हैं जिनके आधार पर अपन निर्णय के महत्व को स्पष्ट कर सकते हैं। निर्णय कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें नीति संबंधी निर्णय तथा संचालन संबंधी निर्णय कहा जाता है। निर्णय के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत भी होते हैं। उनमें प्रमुख सिद्धांत जैसे अधिकतम लाभ का सिद्धांत, वैज्ञानिक तकनीकों का सिद्धांत, हिस्सेदारी का सिद्धांत, सीमित घटकों का सिद्धांत, विकल्पों का सिद्धांत, परिवर्तन का सिद्धांत, समुचित समय का सिद्धांत, व्यवहारिकता का सिद्धांत, सृजनता का सिद्धांत तथा अनुवर्तन का सिद्धांत। अनुवर्तन का सिद्धांत फॉलो अप, यानी आपने जो भी निर्णय लिए हैं उनको कहाँ तक, किस रूप में अपन लागू करने में सफलता प्राप्त की है। अनुवर्तन के सिद्धांत में यह प्रमुख रूप से देखा जाता है।
विवेकपूर्ण निर्णय कैसे लिए जाएं, इसका हल निर्णय प्रक्रिया से मिलता है। निर्णय की यद्यपि कोई ऐसी प्रक्रिया निर्धारित नहीं की जाती है जो सभी परिस्थितियों में सार्थक सिद्ध हो, लेकिन सामान्यतः एक वैज्ञानिक निर्णय प्रक्रिया में निम्नलिखित कदम आवश्यक रूप से उठाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में अपन यह कह सकते हैं कि निर्णय की अध्ययन की दृष्टि से एक निर्धारित प्रक्रिया है, लेकिन अपन यह नहीं कह सकते हैं कि यह प्रक्रिया हर एक उपक्रम में समान रूप से लागू होगी। फिर भी अध्ययन की दृष्टि से अपन निर्णय की प्रक्रिया स्पष्ट कर सकते हैं। उसमें पहला कदम होगा समस्या की पहचान करना, यानी जो भी समस्या है आपके सामने उसकी सबसे पहले पहचान की जाती है। दूसरा कदम तथ्यों का संग्रह करना, उनको कलेक्ट करना तथा उनका एनालिसिस अर्थात विश्लेषण करना। तथ्यों का संग्रह करने के बाद में अगला कदम प्रबंधक उठाता है कि जो भी विकल्प होते हैं समस्या के समाधान के, उन विकल्पों का विकास किया जाता है। उन विकल्पों में से उनके लाभ और दोष को ज्ञात करते हुए सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव किया जाता है तथा निर्णय का क्रियान्वयन किया जाता है और लास्ट में अनुवर्तन किया जाता है, फॉलो अप किया जाता है कि आपने जो भी डिसीजन लिया है वो कहाँ तक सही था और कहाँ तक अपन इस डिसीजन में सफलता हासिल कर सकते थे। आधुनिक युग में जटिल समस्याओं के समाधान हेतु कई परिमाणात्मक तथा अपरिमाणात्मक विधियों का उपयोग किया जाता है। परिमाणात्मक विधियों में क्रियात्मक अनुसंधान, जिसमें रेखीय कार्यक्रम, प्रतीक्षा रेखा सिद्धांत, खेल सिद्धांत, संभावितता का सिद्धांत, निर्देशन प्रणाली, सर्वो प्रणाली, निर्णय वृक्ष, प्रतीप गमन विश्लेषण तथा तथ्य विश्लेषण आदि प्रमुख माने जाते हैं। जबकि अपरिमाणात्मक निर्णय विधियों में अनुभव, विचार तथा अंतर्ज्ञान की विधियों का अधिक महत्व माना जाता है। इनमें से कोई भी विधि अपने आप में पूर्ण नहीं मानी जाती है, इसलिए व्यवसाय का प्रबंधक अपने उपक्रम की परिस्थितियों के अनुकूल एक या एक से अधिक विधियों को अपने निर्णय का आधार बना सकता है। निर्णय की इन विधियों में प्रबंध की जटिलताओं के कारण सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव कर निर्णय लेना कठिन सा हो गया है। इन्हीं जटिलताओं ने निर्णय की विभिन्न तकनीकों एवं विधियों के जन्म एवं विकास को संभव बनाया है, जिनके सदुपयोग से निर्णयकर्ता सुदृढ़ निर्णय तक पहुंचने का प्रयास करता है। जिस प्रकार अपन ने इनको दो भागों में विधियों को बांटा गया है, अपरिमाणात्मक विधियां और परिमाणात्मक विधियां, पुराने समय से चले आ रहे इस परिमाणात्मक आधार पर आधुनिक युग के निर्णयकर्ता को भी उपयोग करते हैं, क्योंकि निर्णय एक प्राकृतिक तरीका है। विद्वानों की मान्यता है कि निर्णय लेना मनुष्य का स्वभाव है, इसलिए निर्णय को प्राकृतिक बनाए रखना अधिक लाभप्रद होगा। ये विधियां पूरी तरह से व्यक्तिगत होने के साथ साथ सरल एवं समझने योग्य भी होती है, लेकिन वैज्ञानिकता का अभाव होने के कारण इन्हें अधिक उपादेय नहीं माना जाता है। जो भी अपरिमाणात्मक विधियां हैं उनमें अनुभव, अंतर्ज्ञान तथा विचार महत्वपूर्ण है, जिनका अपन ने संक्षेप में अध्ययन किया है। दूसरी होती है विधियां परिमाणात्मक विधियां, जिनका शॉर्ट में अपन ने अध्ययन किया था। अभी इससे पहले बताया था कि परिमाणात्मक विधियां के अंतर्गत किन किन विधियों को शामिल किया जाता है। वैज्ञानिक तथ्यों तथा उनके विश्लेषण पर आधारित इन तकनीकों का आधुनिक युग में सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है।
इनके माध्यम से समस्या का परिमाणात्मक ढंग से विवेचन कर अंकगणितीय सूत्रों की मदद से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव किया जाना संभव माना जाता है। परिमाणात्मक विधियों के संयोजन को क्रियात्मक अनुसंधान का नाम भी दिया गया है। ऑपरेशन रिसर्च के नाम से भी इन विधियों को जाना जाता है। धन्यवाद।